टेस्ला और विनफास्ट दुनिया की मशहूर ईवी कंपनियां, लेकिन सवाल यह है क्या ये भारत में टिक पाएंगी या फिर महंगी कीमत, भरोसे की कमी, चार्जिंग और सर्विस की दिक्कतें इन्हें देश छोड़ने पर मजबूर कर देंगी। आज की इस रिपोर्ट में, इस वीडियो में हम इन दोनों कंपनियों के सामने खड़ी उन 5 चुनौतियों की बात करेंगे जिनकी वजह से टेस्ला और विनफास्ट के लिए भारतीय बाजार में पैर जमाना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। चलिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने जरूर रहिएगा, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं वो 5 बड़ी बातें जिनसे टेस्ला और विनफास्ट को बच के रहना होगा, क्योंकि भारत में पहले से पैर जमा चुकी कंपनियां इन दोनों के लिए मुसीबत बन सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कीमत की, जो कि सबसे बड़ी गेम चेंजर साबित हो सकती है। टेस्ला मॉडल वाई की भारत में अनुमानित कीमत 50 से 60 लाख तक हो सकती है, क्योंकि सरकार की इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स इसे काफी महंगा बना रही है। टेस्ला ने हाल ही में मुंबई के बीकेसी में 15 जुलाई 2025 को अपना पहला शोरूम खोल लिया है और अब दिल्ली एरोसिटी में भी दूसरा शोरूम खोलने की बात हो रही है। वहीं दूसरी तरफ विनफास्ट अभी भी लॉन्च नहीं हुई, लेकिन अगर रिपोर्ट्स की माने तो सितंबर तक VF6 और VF7 मॉडल लॉन्च हो सकता है, जिसकी कीमत 20 से 40 लाख रुपए के बीच होगी। लेकिन अब असल दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है कि भारत में 85% लोग 10 से 20 लाख रुपए की रेंज में इलेक्ट्रिक कार ढूंढते हैं और इस रेंज में टाटा और महिंद्रा का है दबदबा, जिनका मार्केट शेयर 50% से भी ज्यादा है। यानी कीमत के मामले में टेस्ला और विनफास्ट सीधे सीधे आम ग्राहकों के बजट से बाहर है और टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियां सीधा कंपटीशन। अब आते हैं भरोसे पर, क्योंकि नाम नहीं अनुभव बिकता है, ये पुरानी कहावत है। भारत में ग्राहक उन्हीं ब्रांड्स पर भरोसा करते हैं जो यहाँ लंबे समय से मौजूद है और जिन्हें वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि टाटा, महिंद्रा, hyundai या फिर MG। अब विनफास्ट का तो नाम भी ज्यादातर लोगों ने इस बार पहली बार सुना। टेस्ला भले ही एक इंटरनेशनल लेवल पर पॉपुलर है, लेकिन भारतीय ग्राहक खरीदारी से पहले लोकल परफॉर्मेंस टेस्टिंग और यूजर एक्सपीरियंस को प्राथमिकता देते हैं, जहां पर टेस्ला के लिए अभी एक नई शुरुआत है। इतना पैसा बिना भरोसे और अनुभव के लगाना भारतीय ग्राहकों के लिए रिस्क है और गाड़ी जैसी चीजों में रिस्क लेने से भारतीय ग्राहक थोड़ा बचते नजर आएंगे। अब बात करते हैं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि टेस्ला और विनफास्ट दोनों ही इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं और टेस्ला की कारें खास तौर पर अपने सुपर चार्जर नेटवर्क के लिए जानी जाती हैं। लेकिन भारत में अभी सिर्फ एक सुपर चार्जर स्टेशन है और वो भी मुंबई में। अब अगर कंपैरिजन करें तो टाटा के पास इस समय 5000 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन और महिंद्रा के पास लगभग 1500 चार्जिंग स्टेशन है। विनफास्ट के चार्जिंग नेटवर्क की फिलहाल कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो रोड ग्रिड के साथ मिलकर एक चार्जिंग पॉइंट लगाने की तैयारी की जा रही है। अब भारतीय ग्राहक ऐसी कारें पसंद करते हैं जिन्हें टाटा पावर या एथर ग्रिड जैसे मौजूदा नेटवर्क से आसानी से चार्ज किया जा सके और अगर वो कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो उन्हें लॉन्ग रूट्स पर भी चार्जिंग आसानी से मिल सके। यहाँ पर भी टेस्ला और विनफास्ट फिलहाल मार खा रही हैं। अब आते हैं सर्विस और स्पेयर पार्ट्स की दिक्कत पर। देखिए, भारत में टेस्ला और विनफास्ट का सर्विस नेटवर्क अभी बेहद कमजोर है। अगर गाड़ी में खराबी आ जाए तो नजदीकी सर्विस सेंटर ढूंढना मुश्किल हो जाता है और इलेक्ट्रिक कारों में छोटी तकनीकी दिक्कत भी बड़ी परेशानी बन सकती है। यही वजह है कि ग्राहक पहले देखते हैं कि उनके शहर में सर्विस सेंटर मौजूद है या नहीं, और यही कमी इस कंपनी को फिलहाल पीछे खींच सकती है। पांचवा और आखिरी लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वैल्यू फॉर मनी का। लग्जरी सिर्फ काफी नहीं होती। भारतीय ग्राहक चाहते हैं कि कार कम कीमत में ज्यादा फीचर्स, ज्यादा स्पेस और लोकल सड़कों के हिसाब से डिजाइन के साथ आए। अब टेस्ला और विनफास्ट की कारें फिलहाल भारतीय जरूरतें जैसे कि हाई ग्राउंड क्लियरेंस, ज्यादा लेग रूम और लो मेंटेनेंस के हिसाब से पूरी तरह फिट नहीं बैठती हैं। जब फीचर्स की तुलना कीमत से की जाती है तो वैल्यू फॉर मनी का बैलेंस बिगड़ जाता है। ऐसे में फिर याद आती है टाटा, महिंद्रा या फिर MG जैसी गाड़ियों की। तो यहाँ पर सीधा सीधा कंपटीशन पहले से भारतीय बाजार में मौजूद इन बड़ी दिग्गज कंपनियों से टेस्ला और विनफास्ट को मिल सकता है। भारत में टेस्ला और विनफास्ट के सामने चुनौतियां बड़ी हैं, कीमत से लेकर चार्जिंग और सर्विस तक। क्या ये कंपनियां भारतीय बाजार के हिसाब से अपने प्रोडक्ट और प्राइस एडजस्ट कर पाएंगी या फिर यहाँ टिक पाना मुश्किल हो जाएगा? आपके हिसाब से इनका आने वाला समय भारत में कैसा रहने वाला है? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट विस्तार।